चिंपी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 1990 से पहले किस तरह के हालात थे, सनातन को बदनाम किया जाता था। इसके साथ साथ उन्होंने जो आरोप लगाया कि राम मंदिर में आपने रोड़े अटकाए और अब जब आपको लगता है कि हाथ से निकल गया मुद्दा तो अब ये सब चीजें आप बाहर ले आए। साधु संत के भेष में इसके साथ चंदा देना, फिर उनके साथ झूमा झटकी करना, कौन सा साधु चोर है? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो हम स्पष्ट कर देते हैं कि धर्म की राजनीति कांग्रेस ने कभी करी नहीं और धर्म हमारे लिए कभी कोई मुद्दा नहीं रहा। महंत जी का हम बहुत सम्मान करते हैं और विनम्रता से कहते हैं कि वो राजीव गांधी जी का समय था जब महाभारत बनी थी, रामायण बनी थी, दूरदर्शन पर उसका टेलीकास्ट होता था और हम सब ने उस युग में उस महाभारत और रामायण को देखा है। तो आप ये ना कहें कि कांग्रेस के जमाने में सनातन की क्या गति हो रही थी। दूसरी बात, आपने आरोप लगाया कि हमने 18 वकील खड़े कर दिए। तो महंत जी आप ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस राम मंदिर केस के अंदर पक्षकार ही नहीं थी तो 18 वकील वो कहां से खड़ी कर देगी। कपिल सिब्बल जो थे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से केस लड़ रहे थे, कांग्रेस की तरफ से केस नहीं लड़ रहे थे, इसलिए ये झूठा आक्षेप है। फिर उसके बाद आपने कहा कि सपा के जमाने में ऐसा हुआ, तो फिर विनम्रता से पूछती हूं, मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण किस बात के लिए दिया गया? यदि आप आरोप लगाते हैं कि वो नृपेंद्र मिश्रा जिसने मुलायम सिंह यादव सरकार में सरयू के तट को रक्त रंजित किया, तो क्या इसके लिए मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण दिया और नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाकर किसने बैठाया, ये भी बता दीजिए। फिर आपसे एक और प्रश्न करती हूं कि जो ट्रस्ट के सम्मानित अध्यक्ष हैं जिनका नाम है नृत्य गोपाल दास जी, उनके जो उत्तराधिकारी है महंत कमल नयन दास जी, उन्होंने ऑन कैमरा स्पष्ट कहा जब राम मंदिर से जुड़ी हुई अनियमितताएं निकल कर आई तो वो कहने लगे जो एक साइकिल से चलते थे वो 10 गाड़ियों से चल रहे हैं, जिनका एक मकान था वो 5-5 होटल बना के रखे हैं। तो आपको लगता है वो छोटे छोटे 8 कर्मचारी जिनको पकड़ा गया है वो इतने बड़े लोग हैं कि गाड़ियों से चले और होटलें बनाए? आप ही के बाहुबली सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह इस मुद्दे पर बोलने से कतरा रहे हैं। बाबा लेकिन संत कौन बागेश्वर था उसमें जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां बन गई, गाड़ियां आ गई? संत हैं उसमें? ब्रजेश जी, हमने ये नहीं कहा कि उसमें संत है, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ जरूर हैं जिनको बचाया जा रहा है और छोटे छोटे लोगों की कुर्बानियां दी जा रही हैं और उन्हीं मगरमच्छों को बचाने के लिए कभी कांग्रेस को आरोपित किया जाता है और कभी सनातन को बीच में लाया जाता है। आप ये बताइए कि जो 15 लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है, जब उस पर देश की जनता को, सनातन समाज को भरोसा नहीं है तो उसको भंग करके और हमारे संत परंपरा से जुड़े हुए तो वो लोगों संत को समाज मांग कर रहे हैं ना, सौंप दिया राजनेता जाता? क्यों मांग कर रहे हैं? संत संत समाज को समाज ने मांग करनी मांग चाहिए। करी, संत समाज ने मांग करी। बागेश्वर धाम सरकार का आप वक्तव्य सुनिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सेवा व्यवस्था संत परंपरा से जुड़े हुए लोगों के हाथ में सौंपिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप बताइए निर्मोही अखाड़े से आपने कितने लोगों को उसमें रखा? ठीक कार है सेवक महाराज जी, छोटा सा परिवारों से जवाब जुड़े दीजिए, फिर मैं कितने वाणी जी के लोगों को पास आपने जाऊंगा। ट्रस्ट में ठीक रखा? है। देखिए, ट्रस्ट में जब ये बात उठी है, ट्रस्ट में बदलाव किया गया तो उसमें 5 नए संतों की अभी एंट्री कराई गई है और हर अखाड़े से, अयोध्या से एक एक संत लिया गया है। 5 नए संतों का वहां एक पैनल बना के भेज दिया गया है जो उस व्यवस्था को अब सुचारू रूप से देखेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिससे जैसे आपने कहा कि देखिए, आप कितनी ही सफाई दे दें, लेकिन मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, पूरा समाज जब कांग्रेस की तरफ उंगली उठा के कहता है, हम मैं ये बोलता हूं कि सारी पार्टियां हमारी हैं, क्योंकि सनातनी लोग उन पार्टियों में हैं। हमारी कांग्रेस दुश्मन नहीं है और भाजपा कोई दोस्त नहीं है। हमारे लिए तो कांग्रेस और भाजपा उतनी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो। लेकिन मजबूरी यहां हो जाती है कि जब मंदिरों का मामला आता है उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी मिलती है भाई? उस समय तो विरोध करो ना। उस समय क्यों मुलायम सिंह यादव को सम्मानित कर दिया बीजेपी ने जब उन्होंने रक्त रंजित किया था? तो बीजेपी का भी विरोध करो। नहीं, उनको उनके इस काम के लिए सम्मानित नहीं किया गया था। वो जो पद्म भूषण दिया गया था वो उनकी सेवा कार्य की, जरूरी थोड़ी है कि व्यक्ति एक काम अच्छा करे और 100 काम, अगर एक काम बुरा करे और 100 काम अच्छा करे तो उसका वो प्रमाण नहीं दिया जाए। भाई एक बात, इसी को सनातन कहते हैं कि यहाँ व्यक्ति की काम की पहचान होती है, इसलिए मुलायम सिंह जी को उस समय दिया गया था। लेकिन आज जिस प्रकार के जो हालात बन रहे हैं, मेरा अभी भी आग्रह है कि देखिए, आप खूब राजनीति करिए लेकिन राम मंदिर को और राम जी को उसमें घसीटने की कोशिश मत करिए। ठीक है वाणी जी, वो कह रहे हैं छोटे छोटे
मछलियों को आप कार्रवाई कर रहे हो उनके ऊपर, मगरमच्छों को छोड़ दिया गया है, और आप डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो सनातन विरोधी है। छोटा सा जवाब दीजिए। ये कांग्रेस की मानसिकता है, ये इनकी विचारधारा है। हमने तो बहुत स्पष्ट और साफ किया है कि सबसे पहले ट्रस्ट ने रिएक्ट किया, ट्रस्ट ने अपनी जो कार्य करने थे उन्होंने वो कठोरता के साथ और बहुत मुझे लगता है प्रतिबद्धता के साथ किए। दूसरा, एसआईटी गठन करनी थी, उसके लिए उन्होंने यूपी सरकार को बोला, जो हुआ। अब जो दोषी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, और ये देश कानून के साथ चलता है, संविधान के अधीन चलता है। कोई कांग्रेस पार्टी के विचारों के जैसा नहीं है